Assalamu alaikum. Today our topic is special relativity. स्पेशल relativity हमारे पास एक ऐसी थ्योरी है जिसमें आइंस्टाइन ने ये एक्सप्लेन किया है कि किस तरह लाइट की जो स्पीड है वो मैस टाइम और स्पेस पे इफेक्ट करती है, किस तरह ये सारी असरअंदाज होती है, जिसकी उसकी बहुत फेमस हमारे पास इक्वेशन है इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर कि किस तरह स्पीड ऑफ लाइट मैस पे इफेक्ट कर रही है। तो इसकी हम बेस्ट एग्जांपल जो है वो ये देख सकते हैं कि अगर स्पीड ऑफ लाइट के साथ हम मूव करना शुरू कर दें, यानी जितनी लाइट की स्पीड है अगर उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे तो हम शायद पास्ट में चले जाएं। हम पास्ट में जाके तो वो पिछली चीज़ें देख सकें, वो सारा कुछ इस पे, बल्कि आप ये देखेंगे कि आजकल काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवीज़ बनी हुई है जिसमें वो पास्ट में चले जाते हैं। और कुछ इंडियन मूवीज़ भी हैं, हॉलीवुड की भी हैं। तो ये कॉन्सेप्ट जैसे ही आया तो वो ये हर जगह पे ही फैल गया है। तो इससे रिलेटेड आपको काफ़ी डाटा जो है वो इंटरनेट पे भी मिल सकता है। तो इसमें हम बेसिकली ये स्टडी करते हैं कि किस तरह अगर स्पीड ऑफ लाइट जो है उसके साथ अगर मूव किया जाए तो क्या क्या जो चीज़ें हैं वो असरअंदाज हो सकती हैं, या क्या चीज़ जो है हम नई ईजाद कर सकते हैं। है। तो इसमें आप बेस्ट एग्जांपल ये ले सकते हैं कि फॉर एग्जांपल सूरज जो है वो हमारे सितारे से इतना दूर है, लेकिन उसकी जो लाइट है वो ज़मीन तक पहुंचते पहुंचते भी 8 या 8.5 मिनट जो हैं वो लग जाते हैं। तो इस सारी चीज़ की जो स्टडी है वो स्पेशल रिलेटिविटी में आ जाती है। Special relativity is an explanation of how speed affect mass, time and space. किस तरह ये सारी चीज़ों को इफेक्ट कर रहा है। Theory includes a way for the speed of light, define the relationship between energy and matter. Small amount of mass can be interchangeable with enormous amounts of energy, as defined by the classic equation E is equal to mc square, which is given by Einstein. स्पेशल रिलेटिविटी अप्लाइज टू ऑल फिजिकल फिनोमेना इन द एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी। और ये सारी चीज़ें जो हैं ग्रेविटी की एब्सेंस में ही आप हो रही होती हैं। फॉर एग्जांपल स्पेशल रिलेटिविटी जो है ये ग्रेविटी फ्री है, इसमें आप ग्रेविटी को डिस्कस नहीं करते। फॉर एग्जांपल अगर आप स्पेस में चले जाएं तो वहाँ पे ग्रेविटी नहीं है। इसकी हम एक और एग्जांपल ये देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल कोई एक स्टार है, ठीक है, हमें रात को लगता है कि वो सॉरी उसकी ना लाइट जो है वो चमक रहा है, उसमें लाइट है, लेकिन आप शायद रियलिटी में वो डेड हो चुका हो, लेकिन हमारे सितारे तक आते आते उसकी अभी लाइट जो है वो भी पहुंच रही हो, तो रियलिटी में शायद वो एग्जिस्ट ना करता हो। तो इसी तरह जो हमारी प्रेजेंट लाइफ है, अगर इसमें हम स्पेशल रिलेटिविटी की एग्जांपल देखें तो वो सबसे बेस्ट यही है कि हम 8 मिनट पुराना जो है वो सूरज देख रहे होते हैं, यानी पास्ट में हम सूरज को भी पास्ट में देख रहे होते हैं। तो ये बेस्ट एग्जांपल है स्पेशल रिलेटिविटी की। नेक्स्ट वी हैव जनरल रिलेटिविटी. General relativity explains the law of gravitation and its relation to other forces of nature. जनरल रिलेटिविटी में हम लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को डिस्कस करते हैं, उसका दूसरी नेचर की फोर्सेस के साथ क्या रिलेशन है, उस सब की जो स्टडी है वो जनरल रिलेटिविटी में आ जाती है। आइंस्टाइन्स 1915 जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी holds that what we perceive as the force of gravity arises from the curvature of space and time. The scientists proposed that objects such as the sun and the earth change this geometry. फॉर एग्जाम्पल ये थ्योरी भी आइंस्टाइन ने ही पेश की थी, और इसको सिंपली आप जो पिक्चर आपको शो हो रही है उसमें आप चेक कर सकते हैं कि किस तरह अर्थ और मून ने स्पेस की जो ज्योमेट्री है उसको चेंज कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल स्पेस में जितने भी प्लैनेट्स हैं, जो भी ऑब्जेक्ट को ग्रेविटी रखता है, इसी तरह जिस ऑब्जेक्ट की ग्रेविटी जितनी ज़्यादा होगी वो वैसे ही जो स्पेस की गहराई है वो उसकी ज़्यादा हो जाएगी। जिसकी ग्रेविटी ज़्यादा होगी वो स्पेस की जो ज्योमेट्री चेंज करेगा वो ज़्यादा उसकी डेप्थ हो जाएगी। सेम इसी तरह आप देख सकते हैं कि जहाँ पे अर्थ है वहाँ पे गहराई ज़्यादा है, लेकिन जहाँ पे मून है वहाँ पे इतनी गहराई नहीं है। तो जिस ऑब्जेक्ट की गहराई ज़्यादा होगी वो उसकी जो ज्योमेट्री है वो वैसे वैसे ही चेंज कर देता है। इसकी बेस्ट एग्जांपल अगर आप वैसे दे लेना चाहें या आप खुद प्रैक्टिकल करके देखना चाहें तो वो आप ये देख सकते हैं कि आप एक चादर लेते हैं, उसमें आप एक बॉल फेंकते हैं। अब आपने जो बॉल उसमें फेंकी है उसने क्या उसकी शेप वैसे ही रहने दी है, वो उसमें कोई ना कोई चेंज आएगा। चेंज अब क्या आएगा, जहाँ पे बॉल होगी वहां से वो थोड़ा गहराई में हो जाएगा, थोड़ा नीचे हो जाएगा। तो इसी तरह हर ऑब्जेक्ट जो है वो ग्रेविटी रखता है। इसकी एक और एग्जांपल आप ये देख सकते हैं कि अगर हर ऑब्जेक्ट जो है वो ग्रेविटी रखता है तो वो फिर नीचे क्यों नहीं गिरता। जैसे हमारी अर्थ पे अगर आप देख लें तो कोई भी ऑब्जेक्ट हम फेंकते हैं तो वो ज़मीन की तरफ चला जाता है, लेकिन अगर ज़मीन जो है हमारा जो अर्थ प्लेनेट है ये ग्रेविटी रखता है तो ये नीचे क्यों नहीं गिरता।
तो ये एक खास स्पीड के साथ अपने ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं। ये मूव करना खत्म कर देंगे, फॉर एग्जांपल ये स्टॉप कर देते हैं, तो ये फिर खुद ब खुद ये गिर जाएंगे। अब जैसे मून है, अगर ये अपने ऑर्बिट में घूम रहा है, ये अगर घूमना स्टॉप कर देगा तो ये ज़मीन के ऊपर आ गिरेगा। इसी तरह जो ज़मीन है, अगर ये मूव करना स्टॉप कर देती है तो ये सूरज के अंदर जा गिरेगी। तो इसी तरह ये एक स्पीड के साथ मूव कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल आप इसकी एग्जांपल रियल लाइफ में जो है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। आपने अक्सर सर्कस में सुना होगा मौत का कुआं, ठीक है। उसमें आप देखते हैं कि जो मोटरसाइकिल चला रहा होता है उसने बिल्कुल वो स्पीड के साथ चलाते रहना है। अब आप देखें जैसे ही वो स्पीड स्लो करेगा वो नीचे गिर जाता है। तो वो एक आपके पास ये इसकी रियल लाइफ एग्जांपल आ जाती है। नेक्स्ट वी हैव इंटरेस्टिंग फैक्ट, इफ द अर्थ हैपन टू स्टॉप डेड इन इट्स ऑर्बिट। ये वही बात है कि अगर अर्थ जो है वो स्टॉप कर दे मूव करना, it would take about 65 days to plug down into the sun, disappearing in a puff of plasma। तो वो कह रहे हैं कि कम से कम भी जो आपके पास अर्थ है उसको 65 दिन लग जाएंगे सूरज के अंदर गिरने तक। तो ये एक फैक्ट है इंटरेस्टिंग, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स दरअसल मैकेनिक्स की ही एक ब्रांच है, और मैकेनिक्स की डेफिनेशन में आप पढ़ चुके हैं कि अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट है उस पर अगर हम कोई फोर्स लगाते हैं तो उसका क्या हमारे पास रिजल्ट आता है। तो quantum mechanics can be thought of roughly as the study of physics on very small length scale। quantum mechanics आपके पास ऐसे ऑब्जेक्ट्स की मतलब स्टडी है जो बहुत स्मॉल लेंथ स्केल्स हैं। although there are also certain microscopic systems it directly applies to, स्पेशली ऐसे मतलब चीज़ें हैं जिन पे हम फोर्स लगाते हैं जो हमें वैसे नज़र नहीं आ रही होती। फॉर एग्जांपल इसकी डेली लाइफ अगर आप एग्जांपल देखें तो वो आपके पास टोस्टर आ जाता है। The heating element of the toaster glows red to toast a slice of bread। Toasters are generally referred to as the reason why quantum physics came into existence। The rod in the toaster gets hot, which in turn is responsible for toasting the bread। इसके सिंपल एग्जांपल है, आप देखते हैं कि घरों में अक्सर ब्रेड को टोस्ट करने के लिए आपने टोस्टर यूज़ करते हैं, तो उसमें जो रॉड लगे होते हैं उनको थोड़ी सी हीट मिलती है। मैकेनिक्स की डेफिनेशन भी यही है कि आपने थोड़ी फोर्स लगानी है। अब फोर्स आप कैसे लगानी है, वो कोई भी चीज़ हो सकती है, एनर्जी है, आपने कोई भी फोर्स लगानी है। आपने क्या किया, टोस्टर को एनर्जी दी, उसको इलेक्ट्रिसिटी दी, उसके जो रॉड्स हैं उन वो जो है वो रेड हो जाएंगे। अब वो रेड होंगे तो उसका रिएक्शन क्या आएगा कि जो आपने ब्रेड रखा है उसको वो टोस्ट करके बाहर निकाल देंगे। तो ये आपकी रियल लाइफ एग्जांपल है। इसके अलावा आप देख सकते हैं बायोलॉजिकल कैंपस ट्रांजिस्टर ऑल कंप्यूटर वर्ड डीटीसी बेस्ड ऑन क्वांटम फिजिक्स, बिकॉज क्वांटम फिजिक्स में आप बहुत स्मॉल लेवल पे फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं और उसका रिएक्शन चेक करते हैं, और ये बेसिकली जितना भी हमारा सिस्टम है उसमें ये यूज़ हो रही होती है। Next, we have atomic physics. Atomic physics is the scientific study of the structure of the atom, its energy states, and its interaction with other particles and with electric and magnetic fields। Atomic physics के नेम से ही जाहिर है कि ये एटम्स की जो स्टडी है वो सारी एटॉमिक फिजिक्स में आ जाती है, जिसमें आप क्या एटम का स्ट्रक्चर क्या है, एनर्जी स्टेट क्या है, उसका दूसरे पार्टिकल्स के साथ क्या इंट्रैक्शन है, उसमें उसका इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में क्या इंट्रैक्शन है, इस सारी की स्टडी करते हैं। एटॉमिक फिजिक्स हैज एप्लीकेशंस इन द स्टडी ऑफ कंडेंस्ड मैटर, गैसेस, केमिकल रिएक्शन मैकेनिज्म, एटमॉस्फेरिक साइंस, लेजर, न्यूक्लियर फिजिक्स एंड द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। तो ये इसकी एप्लीकेशन है कि ये कहाँ कहाँ पे यूज हो रही है। बेसिकली अगर आप चेक करें तो एटॉमिक फिजिक्स आपके पास एक एटम की स्टडी है। अब देखें एटम जो है उसमें आप ये देखें कि वो किस दूसरे एटम के साथ मिलेगा और उसका क्या रिएक्शन आएगा, ठीक है। और इस सारी की जो प्रॉपर्टीज वगैरह है और ये कहाँ कहाँ कैसे यूज करना है, उस सारी की जो स्टडी है वो एटॉमिक फिजिक्स में आ जाती है। Next, we have molecular physics. Molecular physics is the study of physical properties of molecules, the chemical bond between the atoms, as well as the molecular dynamics. From measuring rational and vibrational spectra properties of molecule, like the distance between the nuclei can be specifically recorded. मॉलिक्यूलर फिजिक्स के नेम से ही आपको पता चल रहा है कि ऐसी फिजिक्स जिसमें आप मॉलिक्यूल्स को स्टडी करते हो वो मॉलिक्यूलर फिजिक्स है। फॉर एग्जांपल कोई भी दो एटम
मिलते हैं तो एक मॉलिक्यूल बनता है। यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल वाटर मॉलिक्यूल है हमारे पास, तो आप चेक कर सकते हैं कि उसमें 2 हाइड्रोजन यूज हो रहे हैं, 1 ऑक्सीजन यूज हो रहा है, और उसका ऑक्सीजन का जो न्यूक्लियस है और जो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है उनका आपस में डिस्टेंस कितना है, दोनों जो हाइड्रोजन है उनका आपस में एंगल क्या बन रहा है, उन पे चार्ज कौन सा है, इस सारी की जो स्टडी है वो मॉलिक्यूलर फिजिक्स में आ जाती है। इस तरह जितने भी मॉलिक्यूल्स इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं उन सब की जो स्टडी है, ऑब्वियसली उनको आप चेक करते हैं प्रॉपर के उनका चार्ज कौन सा है, उनका डिस्टेंस कितना है, उनका एंगल क्या है, तो ये सारी जो स्टडी है वो मॉलिक्यूलर फिजिक्स में आप स्टडी करते हो। नेक्स्ट वी हैव न्यूक्लियर फिजिक्स। जिस तरह पहले हमने एटम एटॉमिक फिजिक्स के बारे में पढ़ा, फिर मॉलिक्यूलर फिजिक्स के बारे में पढ़ा, उनके नेम से ही आपको समझ आ रही थी कि इसमें हम ये स्टडी करने वाले हैं। सेम इसी तरह न्यूक्लियर फिजिक्स है, तो हमें पता है कि एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है उसकी जो स्टडी है वो न्यूक्लियर फिजिक्स में आ जाती है। न्यूक्लियर फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ protons and neutrons at the center of an atom and the interaction that hold them together in a space just few femtometers across। आप चेक करें न्यूक्लियर फिजिक्स में जो न्यूक्लियस, एक एटम में एक न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में कैसे उनका आपस में क्या इंट्रैक्शन है, किस तरह वो एक दूसरे को होल्ड किए हुए हैं, इन सारी की जो स्टडी है वो न्यूक्लियर फिजिक्स में आ जाती है। और इसमें आप ये देख सकते हैं कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उनका जो डिस्टेंस है वो कुछ फेम्टोमीटर्स होता है, और फेम्टोमीटर्स आपको पता है कि ये बहुत स्मॉल स्केल है, 10⁻⁻15। एग्जाम्पल इसकी आप देख लें, जो न्यूक्लियर फिजिक्स है इसकी जो एप्लीकेशन है वो कहाँ कहाँ यूज हो रही हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स इंक्लूड रेडियो एक्टिव डिके, फिजन, ब्रेकअप ऑफ अ न्यूक्लियस एंड फ्यूजन एंड द मर्जिंग ऑफ न्यूक्लाई। ये जो सारी चीजें हैं ये न्यूक्लियर फिजिक्स में स्टडी की जाती हैं। तो इसको आप इजीली यहाँ से अंडरस्टैंड कर सकते हैं इनके साथ भी, कि जैसे नीचे आपको एटम दिखाया हुआ है, एटम में आप न्यूक्लियस देख रहे हैं और न्यूक्लियस में नेक्स्ट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, तो इन सारी की जो स्टडी है वो न्यूक्लियर फिजिक्स में आप पढ़ते हो। Next we have solid state physics. The branch of physics that deals with the study of rigid solid matter are called solid state physics. सॉलिड स्टेट फिजिक्स फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें आप जो सॉलिड मैटर्स है उनकी स्टडी करते हो। इट इज़ डन थ्रू अ वैरायटी ऑफ मेथड्स इंक्लूडिंग क्वांटम मैकेनिक्स। इसमें आप ये जो सारी हम आगे ब्रांचेस पढ़ेंगे इन सब का जो मेथड्स हैं उनको यूज करते हैं। Variety of methods including quantum mechanics, electromagnetism and crystallography and form the theoretical foundation of materials science as a whole। तो इन सब की जो स्टडी है, इन सब की जो मेथड है वो आप यूज करते हो। सॉलिड स्टेट फिजिक्स में बेसिकली आपके पास एक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है। कोई भी अगर चीज़ आपने बनानी है, उसको आपने एक्सपेरिमेंट करना है, कुछ भी करना है न्यू, आपने उसको इन्वेंट करना है, तो ये सारी जो चीज़ है इसमें सबसे पहले बेसिकली आपको एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। इसकी एग्जांपल आप यहाँ से देख सकते हैं कि जैसे अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया तो सबसे पहले उसका एक वो स्केलेटन बनाया, उसके ऊपर फिर जो भी चीज़ें हैं, जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड थी वो उसके ऊपर चढ़ा दी, तो एक इंसानी शक्ल दे दी। सेम इसी तरह कोई भी चीज़ है, कोई भी सॉलिड बॉडी है, उसके पहले स्ट्रक्चर बनता है, उसके बाद जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उन सबको आप उसको पूरा कर देती हो। Electronic devices such as mobiles and computer, optical devices, laser and fiber optics, magnetic based devices, for example MRI and vibrating devices। सिलिकॉन बेस्ड लॉजिक एंड मेमोरी बिट्स। अब सिलिकॉन बेस्ड लॉजिक एंड मेमोरी बिट्स आप अपने जो डेली लाइफ में आप सिम यूज़ करते हो, आप एसडी कार्ड यूज़ करते हो, आप मोबाइल और लैपटॉप यूज़ करते हो, उनमें जितनी भी चिप्स यूज़ हो रही हैं वो सारी की सारी उनका ऑलरेडी पहले स्ट्रक्चर प्रॉपर एक बना हुआ होता है। इसके अलावा आप बल्कि ये भी चेक कर सकते हैं, जैसे क्यूआर कोड है तो उनका एक प्रॉपर एक वो स्ट्रक्चर सा बना हुआ होता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो सॉलिड स्टेट फिजिक्स में स्टडी की जाती हैं। सॉलिड स्टेट फिजिक्स is how the large scale properties of solid material result from their atomic scale properties। कि किस तरह एटॉमिक स्केल प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए आप एक बड़ा मॉडल बना लेते हैं। तो ये जो सारी स्टडी है वो सॉलिड स्टेट फिजिक्स में आ जाती है।